द्विघात समीकरण के आज हम पार्ट 2 में आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला द्विघात समीकरण तो आप लोग अगर पढ़े होंगे, जो भी है सो है। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? पहला सवाल, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होता है, और साथ ही उसके कितने हल करने की विधियां हैं। ये प्रश्न है, आप देखेंगे और तब इसके बाद हम जवाब देंगे इसका। तब तक आपने अगर पढ़ा है तो इस प्रश्न का जवाब हम जो है आपसे जानना चाहेंगे। आप निश्चित रूप से कमेंट्स करके, जब पढ़ाई खत्म होगी, कमेंट्स करके आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करके आप निश्चित जवाब देंगे कि आप जानते थे या नहीं। इसको आप कमेंट्स करके निश्चित जवाब देंगे। तो आप ध्यान दें, द्विघात समीकरण में हमने जो बताया उसके बाद देखिए, एक मैंने दिया था डी, जिसे मैंने कहा था विवेचक। अब ध्यान दीजिए, इसमें विवेचक में मूलों की प्रकृति, मैंने कल कहा था कि मूलों की प्रकृति का मतलब सीधा है, हम लोग समझो, सीधा हम लोग समझें, यही आप समझिए सीधा कि मूल मने होले आंसर सीधा। यानी जो भी अगर द्विघात समीकरण है, दो घात वाला है तो इसका 2 गो मूल होगा, त्रिघात है तो 3 गो मूल होगा, चतुष्घात है तो 4 गो मूल होगा। यानी कहने का अर्थ है, द्विघात को आप हल करेंगे तो 2 ठो आंसर आएगा, त्रिघात समीकरण को अगर हल करेंगे तो उसका 3 गो आंसर आएगा, चतुष्घात को हल करेंगे 4 गो आंसर आएगा उसका। ये अलग बात है कि 2 ठो आंसर अगर आएगा तो दोनों समान आ सकता है या दोनों अलग अलग आ सकता है, लेकिन 2 आंसर आ सकता है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल जो होते हैं उसको मैंने बताया था अल्फा और बीटा। ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा। अब मूलों की प्रकृति को, सबसे पहले इसको हल करने के लिए मूलों की प्रकृति जानना अनिवार्य होता है, याद रखें। तो मूलों की प्रकृति के लिए नंबर 1, d इज ग्रेटर देन 0। ध्यान देंगे, d इज ग्रेटर देन 0, यानी d निकाल लें। कल हमने बताया था b² - 4ac, d निकाल लें। अगर d का मान 0 से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव आ जाए, सीधी सी बात। d निकालिए, अगर पॉजिटिव मान आता है तो d इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों मूल, जो 2 मूल होता है वह क्या होगा? वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। और दूसरा जो है d इज इक्वल टू 0 अगर हो, d इज इक्वल टू 0 हो तो दोनों मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। और तीसरा होता है d इज लेस देन 0, यानी कहने का अर्थ है d आप निकालो निगेटिव आ जाए, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, d का मान 0 से कम यानी निगेटिव माइनस आ जाए, तो समझ लीजिए कि कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ये 3 जो हैं कंडीशन है, यह जान लें। तो d बराबर 0 जब रहेगा तो दोनों मूल एक के होगा, यानी एक ही आंसर हो जाएगा, जो कि 2 गो हम कहे थे द्विघात समीकरण का, हम 2 ठो बोले ना कि 2 ठो आंसर हो तो कर दोनों एक के आंसर बात। लेकिन d इज ग्रेटर देन 0, अगर d आप निकालो और d का मान अगर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आ जाए, 1 2 3 4, 1/2 1/3 जैसा आए, जो भी आए, अगर 0 से बड़ा आ जाए तो 2 ठो आंसर आपका आएगा, यानी x का वैल्यूएशन 2 ठो आएगा। और वह 2 जो आएगा वो दोनों क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा और असमान होगा, यानी 2 आंसर दोनों अलग अलग। लेकिन इसमें वास्तविक आएगा, लेकिन क्या आएगा? समान आएगा। इसमें तो वास्तविक आएगा ही नहीं, d का मान निगेटिव आ गया तो वास्तविक आएगा ही नहीं, इसको आप याद रखें। तो मैंने शुरू में आपको कहा था कि द्विघात समीकरण पार्ट 2 में मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट्स करके निश्चित जवाब दीजिएगा और इसको बताइएगा आप कमेंट्स करके कि आप जानते थे या नहीं। हम तो बता रहे हैं निश्चित रूप से आपको कि बताने जा रहे हैं, कि आज के वीडियो में हम छोड़ देते हैं, तीसरे पार्ट में इसका देंगे। आप कमेंट्स करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न है मेरा, आप लोग कमेंट्स करके जवाब देंगे जो वीडियो देखेंगे। प्रश्न मेरा है, इस प्रश्न का जो आंसर है उसको आप कमेंट्स के माध्यम से देंगे कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। पहला सवाल हुआ द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और उसको हल करने का कितना कितना विधि है।
इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, आप कमेंट्स करके अगर जानते हैं तो भेजिएंगे, नहीं तो पार्ट 3 में हम इसका आंसर आपको बताएंगे और साथ ही उसे हल करने की विधियां भी हम आपको बताएंगे कि देखिए ये जो विधि है द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये पहला प्रश्न, और उसको हल करने की कितनी विधियां हैं, ये 2 सवाल आपके बीच रहा। पहला हुआ कि द्विघात समीकरण, पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल हुआ कि उन्हें हल करने की कितनी विधियां हैं, उन्हें हल करने की कितनी विधियां हैं, कितनी विधियां हैं। इसको आप निश्चित रूप से कमेंट्स करके जो है आप निश्चित रूप से इस पर आप जवाब लिखेंगे जो जानते होंगे। कल के इसके पार्ट 3 में हम आपको इसका आंसर देंगे और साथ ही दिखाएंगे, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखेंगे कि द्विघात समीकरण है, जानते क्या है और नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।